नमस्ते, मैं हूँ गरिमा भंडारी और आज मैं कोरोना वायरस के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वैसे तो कोरोना वायरस के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसके क्या लक्षण हैं, इससे कैसे बचाव हो सकता है, ये कैसे फैलता है और ये किस कारण से होता है। सब जगह पे इसके चर्चे हैं, न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, मीडिया में, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कोरोना वायरस के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये एक महामारी है और बहुत ही तेजी से सारी दुनिया में, सारे विश्व में ये फैल रहा है। और इसके जो केसेस हैं जिसकी पुष्टि करी गई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी पुष्टि करी है। 123 देशों में ये फैल चुका है और 5000 लोगों की इससे अभी तक मौत हो चुकी है और कम से कम 1,36,000 से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं पूरे विश्व भर में। कोरोना वायरस के लिए सबसे ज्यादा मैं ये बोलना चाहूंगी कि 3 चीजें जो प्रमुख हैं जिससे कि इससे बचाव किया जा सकता है, वो है अपने हाथों को बार बार धोना। और दूसरी चीज़ है अपने हाथों को, अगर आपको धोने का कहीं पे अवेलेबिलिटी नहीं हो, पानी नहीं हो, तो आप सैनिटाइज़र को अपने साथ रखें, अपने पर्स में रखें, अपनी पॉकेट में रखें। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र को अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। तीसरी चीज़, अपने हाथों का कांटेक्ट अपने आँख, नाक और मुंह से बचाएं। अपने पूरे के पूरे इन तीनों चीजों पे हाथों का कांटेक्ट नहीं होने दें। तो ये तीनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमें ये जानना जरूरी है कि किस एज ग्रुप के लोगों को ये सबसे ज्यादा इजीली है उनको हो जाना कोरोना वायरस, जो कि है सीनियर सिटीजन या फिर बच्चे जिनका थोड़ा सा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारी बॉडी की, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बोलते हैं, उनका वीक होता है। जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को जिसको मधुमेह की प्रॉब्लम है, जिसके हृदय की प्रॉब्लम है और किसी भी तरह का जो उनका जो इम्यूनिटी लेवल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो कम है, लंग कैपेसिटी कम है, तो उनको, एस्थमेटिक जो लोग हैं जिनको रेस्पिरेटरी कुछ ट्रैक्ट में डिसऑर्डर्स हैं, तो उनके लिए ज़्यादा सतर्क रहना इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, जब मैं बात कर रही हूँ रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि आपकी बॉडी की जो नेचुरल डिजीज फाइटिंग मैकेनिज्म है, जो क्षमता है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। नाउ एवरी डे बेसिस पर आप ये सावधानियां बरतें जो कि मैंने आपको बताई हैं कि किसी भी, ये संक्रमण से होता है, किसी भी इंसान को कोरोना वायरस हो तो उसके जो छींक में या फिर उसके जो कॉफ में जो उसका थूक निकलता है, उसमें जो वो एयर पार्टिकल्स में धीरे धीरे फैलता है और अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो आप उसको इनहेल करते हैं तो वो सीधा आपके लंग्स में पहुंचता है और वहां से वो आपके लंग्स को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू करता है, जिससे कि आपकी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिससे कि ये बहुत ही फेटल हो सकता है। और कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सही तरीके से अपने घर में स्वास्थ्य और हाइजीन का स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो इससे आपको कुछ नहीं होगा। तो ये एक मिथ है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप घर के किचन में जाकर अपने किचन में से कुछ चीज़ों को निकाल के उनका सेवन करें रोज, तो उससे भी आपका जो क्षमता है, अपनी बॉडी की जो क्षमता है, किसी भी रोग को लड़ने की जो क्षमता होती है, आपकी बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती हैं, वो इंक्रीज करना हो, तो उसके लिए ये एक्सीलेंट किचन की चीज़ें मेरे पास हैं। तुलसी हर घर में पाई जाती है हमारे देश में, बहुत ही आसानी से अवेलेबल होती है। ये गिलोय की डंडी है, ये भी हर जगह पे, हर एक घर के बाहर ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। ये है लौंग, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, लौंग। और ये है कुछ काली मिर्ची, काली मिर्च के बारे में भी हम सब जानते हैं, हमारे किचन में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है ये काली मिर्ची। और उसके बाद है दालचीनी ना, दालचीनी से आपका जो
इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही जल्दी बढ़ता है, थ्रोट को क्लियर अप करता है, और इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इन हमारे देश भारत में जो मसाले हम यूज़ करते हैं, गरम मसाले, तेज़ लाल मिर्च, जो सूखी लाल मिर्च होती है, अक्खी लाल मिर्च होती है, तो उससे जो हमारा जो डाइजेशन की अग्नि है वो स्टार्ट हो जाती है, और उससे हमारी बॉडी में नेचुरल जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। अदरक बहुत ही अच्छा है, अगर आप किसी भी तरह का आपको कंजेशन है, कफ है, फ्लू है, और नहीं भी है तो भी आप इस सब को बॉईल करके उसका पानी बना के सुबह रख लें। मैं रोज़ इसे पीती हूँ, अपने बच्चों को भी देती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और ये बॉईल करने के बाद ये कुछ इस तरह सा दिखता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इसमें है वो ये है हल्दी, जो हर घर में पाई जाती है। सो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं ये, बट बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। और इस पानी में मैंने जो ऐड किया है वो ये 100% अनप्रोसेस्ड हनी है। सो हनी भी बहुत ही इजीली अवेलेबल है। कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक हनी का ही यूज़ करें और इस पानी का आप रोज़ सेवन करें, तो ये बहुत ही अच्छा है। आपके किसी भी तरह का बलगम और किसी भी तरह का कंजेशन अगर आपके गले में है तो उसको ये क्लियर आउट करता है। दूसरा, हमें अपना जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। इस केस में हमें ये देखना है कि हमें खुद उस वायरस से लड़ना है। वायरस हमारा एक बहुत बड़ा शत्रु है। सो शत्रु से हम तभी लड़ सकते हैं जब हमारे अंदर वो क्षमता हो, और अंदर की क्षमता यानी अंदरूनी क्षमता को बेजोड़ करने के लिए और उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी सिस्टम, एंटीबॉडीज, उन सब को इंक्रीज करना है अपने बॉडी में, ताकि ये कोरोना कोविड-19 जिसको अब हम जानते हैं, इस नाम के शत्रु से हमारी बॉडी नेचुरली लड़ सके। अपने आप को, अगर आपने ट्रैवल किया है, वैसे तो आप ट्रैवल नहीं करें कहीं पे भी, और जो भी क्राउडेड जगह हैं जैसे कि मॉल, स्कूल, उन सब चीज़ों से बचें। इस समय में बहुत ज़्यादा कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसको ये है या किसको नहीं है। मास्क के बारे में सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये है कि आपको हर समय मास्क पहन के रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास आपको कोल्ड या फ्लू के कोई सिम्टम्स हैं, आपको जुकाम है, आपको खांसी है, या आपको किसी भी तरह का इस तरह का कुछ कंजेशन है, उसी कंडीशन में आपको सिर्फ मास्क पहनना है। और या फिर आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि प्लेस लाइक एयरपोर्ट जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और किसी को भी खांसी जुकाम हो सकता है, सो उस तरह की सिचुएशन में ही सिर्फ आपको मास्क पहनना है। अदरवाइज आपको मास्क की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं और आपको कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई भी इसका लक्षण नहीं है, तो इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितना हो सके अपने आप को और अपने बच्चों को सेल्फ क्वारंटाइन करें, यानी कि इंडोर रहें, घर में रहें, ज़्यादा बाहर नहीं जाएं। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोरोना वायरस के प्रोटेक्शन में। कोई भी व्यक्ति अगर आपके आसपास खांस रहा है या छींक रहा है तो आप उससे 2-3 फीट की दूरी पर रहें। अगर आपको खांसी या छींक आ रही है तो आप इस तरह का टिश्यू पेपर यूज करें, और टिश्यू पेपर यूज करने के बाद इमीडिएटली उसको फेंक दें। और अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो इस तरह से अपने नाक को कवर करके ही छींक करें। और ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बचाव के लिए। सो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप कोरोना वायरस से इतना नहीं डरें। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, अच्छा हाइजीन मेंटेन करते हैं। एंड सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप योग की प्रैक्टिस करते हैं, एवरी डे आपकी बॉडी में मूवमेंट है, और आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, ना सिर्फ आसना प्रैक्टिस, तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इग्नाइट रखती है, आपके बॉडी के इम्यूनिटी पे भी
काम करती है, मतलब उसको इंक्रीज, उसको आपको अपना इतना सशक्त बना देती है कि आप किसी भी तरह के वायरस या बैक्टीरिया से लड़ सकते हैं। स्पेशली अगर आप प्राणायाम की प्रैक्टिस रोज करें, जैसे कि क्रिया है, कपाल भाती क्रिया है, भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, नाड़ी शोधना है, सूर्य भेदी प्राणायाम है, उज्जयी ब्रीदिंग है, भ्रमरी प्राणायाम। अगर ये सारे प्राणायाम आप रोज करते हैं, एवरीडे करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि आप अपनी बॉडी से नेचुरली टॉक्सिन्स को फोर्सफुली एक्सेल करते हैं। इस तरह के प्राणायाम में अपनी लंग कैपेसिटी को कम से कम 80% तक इंक्रीज करते हैं। अपने रेस्पिरेशन सिस्टम यानी कि इनहेलेशन और एक्सेलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि जब आप एक्सेल आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से, तो आपके बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं, डिटॉक्सिफाई एवरी डे हो रही है आपकी बॉडी। एक तरह का फिल्टर है ये। जब प्राणायाम की आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक ऑटो फिल्टर अपनी बॉडी में ऑन कर रहे हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि आप ब्रीदिंग रोज करें, हर तरह के प्राणायाम को प्रैक्टिस करें, भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम और कपाल भाती क्रिया। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आप इनहेल करके बहुत ही फोर्सफुल एक्सेलेशन आपको करना है। ना सिर्फ आप करें बट अपने बच्चों को भी साथ में कराएं। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं तो उनको भी रिक्वेस्ट करें। भ्रमरी प्राणायाम करने के लिए इनहेल करें और एक्सेल के लिए अपने कार्ट्रिज को, ईयर्स के कार्ट्रिज को यहाँ पे प्रेस करें। एक मधुमक्खी की बजिंग बी की साउंड क्रिएट करनी है कि उसकी ध्वनि जो क्रिएट होती है वो बहुत ही इसेंशियल है आपके पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए। और उज्जयी प्राणायाम, अपनी टंग को रोल करें, इनहेल करें और एक्सहेल करें नोज से ही। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए अपने हाथ को इस तरह से मुद्रा में रखें और अपने थंब से अपने नोज के पैसेज को इस तरह से क्लोज करें और लेफ्ट साइड से इनहेल करें और फिर अपने लेफ्ट साइड को इस तरह से क्लोज करें और राइट साइड से एक्सेल आउट करें और यहीं से इनहेल करें। ध्यान रहे जिस साइड से आप एक्सेल कर रहे हैं उसी साइड से आप इनहेल करें। ये थे कुछ इजी प्राणायाम। इनकी आप प्रैक्टिस करें, एवरीडे करें, जितनी देर तक कर सकते हैं उतनी देर तक करें। जहाँ पे भी बैठे हैं वहां पे प्रैक्टिस करें। और ब्रीदिंग का सबसे अच्छा चीज़ ये है योगा की प्रैक्टिस में कि आप उसको, वो बहुत ही पोर्टेबल है, आप उसको कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर आप कैब में बैठे हैं, अगर आप सोफा पे बैठे हैं, आप कहीं पे भी प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करें, लंग्स को टोटली क्लीन करें। अगर किसी भी तरह का वायरस उसके अंदर आ चुका है तो आप उसको रिमूव करें, फोर्सफुल एक्सेल आउट करें अपने बॉडी से। एंड इस तरह का जो कॉन्कॉक्शन आपको मैंने बताया है, इसका जो रोज सेवन करें इसका, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाइजीन का utmost ध्यान रखें एंड अपनी स्लीप को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें।
बहुत ही ज़रूरी है कि आप अच्छे से सोएं। 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दैट इज़ द टाइम व्हेन योर बॉडी इज़ इन अ रिकवरी मोड, योर माइंड इज़ इन अ रिकवरी मोड, और आपकी बॉडी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसके बारे में मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको वो बिल्ड करता है। आपकी बॉडी बिल्ड होती है, उस समय इम्यूनिटी बिल्ड होती है। तो अपनी स्लीप पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें और स्वस्थ रहें और अच्छे से खाएं, घर का पका हुआ खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, फ्रिज में से किसी भी चीज़ का सेवन ना करें, ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें, आइसक्रीम नहीं खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएं, और जितना हो सके हरी सब्जियों का सेवन करें, घर में बना हुआ खाना ही खाएं, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें और हैंड वॉश करते रहें बार बार, और संक्रमित लोगों के आसपास ना जाएं। तो इन सब चीज़ों से आप अपने आप को इस तरह की महामारी से बचा सकते हैं। धन्यवाद।